हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो राजस्थान के लोक नृत्य पार्ट 2 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रहलाद सारण और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस लाल वाले बटन पे ओके करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस रहेंगे 9:30 जो लाइव टेस्ट होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो इसका पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिए होंगे, अलग अलग कैटेगरी वाइज नृत्यों के नाम और जो क्षेत्रीय नृत्य थे, अलग अलग क्षेत्र में कौन कौन से नृत्य होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती है, वो सारी चीज़ें हमने कवर की थी पार्ट 1 में। ये पार्ट 2 है जिसमें जातीय नृत्य कवर करेंगे और व्यावसायिक नृत्य देखेंगे। जातीय नृत्य यानी अलग अलग जनजाति के जो लोक नृत्य हैं उनके बारे में बातें करेंगे। और पहले लेसन में अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमें याद रखनी है, कैसे जो नृत्य है उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में पहले वीडियो का लिंक है तो वो पहले देख लीजिए ताकि पूरा लेसन आपको समझ में आए। ठीक है, जातियों में सबसे पहले हम भीलों की नृत्य की बात करेंगे। भीलों का जो क्षेत्र है खासतौर से मेवाड़ क्षेत्र यानी जो उदयपुर संभाग है और जो हम भोमट क्षेत्र भी कहते हैं, तो वहाँ पर ये भीलों के नृत्य सर्वाधिक होते हैं। और भीलों के नृत्य में सबसे पहला नाम जो आता है वो गेर नृत्य का आता है। ये आप तस्वीर देख सकते हो। गेर नृत्य जो है पुरुषों के द्वारा किया जाता है, जो कि गोल घेरे में किया जाता है और एक हाथ में डंडी होती है। ठीक है, जैसे आप डंडे, इस डंडी का भी ना कुछ नाम होता है और नृत्य करने वाले जो लोग होते हैं इनका भी कुछ नाम होता है। तो दोनों चीज़ें हम कवर करेंगे। खासतौर से आपको पहले तो ये याद रखना है कि भील जनजाति का नृत्य है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है और होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, कब होता है? होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा। ठीक है, गैर नृत्य करने वाले जो ये पुरुष होते हैं उनको गेरिये के नाम से जाना जाता है। और हाथ में जो डंडी ले रखी है ये, इस डंडी को खांडा कहा जाता है। तो दोनों नाम याद रखने हैं। नृत्य करने वाले को गेरिया है और जो हाथ में छड़ी होती है, जो डंडी होती है, उसको खांडा कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा विस्तार से अगर बात करें, ठीक है, तो गैर नृत्य जो है इसका जो जन्म हुआ था वो भीलों के द्वारा किया गया था। हालांकि राजस्थान के अलग अलग जगहों पर अलग अलग समुदाय के द्वारा अलग अलग वेशभूषा में, अलग अलग शैली में ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, सबके द्वारा किया जाता है, लेकिन ये मुख्य रूप से नृत्य किसका है? भीलों का नृत्य है। तो भील जनजाति के नृत्य में हम इसको मानेंगे। ठीक है, हालांकि इसके खेलने जो को इसको अलग अलग नाम भी दिया, जैसे गेर गालना भी कहते हैं, इसको गेर घूमना भी कहा जाता है, गेर खेलना भी कहा जाता है और गेर नृत्य भी कहा जाता है। ये अलग अलग राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग से नाम से जाना जाता है और अलग अलग क्षेत्र में इसकी रंगीन वेशभूषा है, पारंपरिक इसके वाद्य यंत्र होते हैं, मनोरंजन करने के नृत्य होते हैं, कदम ताल मिलाने की जो श्रृंखला होती है, जो शैली होती है, वो हर जगह इनकी अलग अलग है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो इसके जो उपनाम है वो याद रखना है कि इसको गेर गालना, गेर घूमना, गेर खेलना और गेर नृत्य इस नाम से जाना जाता है। भीलों का ये नृत्य है, होली के अवसर पर किया जाता है। गेर जो नृत्य करते हैं उन्हें गेरिया कहा जाता है और हाथ में जो छड़ी होती है उसको खांडा कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में खासतौर से कहाँ होता है कि मेवाड़ क्षेत्र में और साथ साथ में कुछ मारवाड़ क्षेत्र में भी ये पर्सन है, लेकिन ज़्यादातर है अगर आपको मेवाड़ ऑप्शन मिलता है तो मेवाड़ में सर्वाधिक होता है और मारवाड़ में भी होता है। तो ये हो गया पहला हमारा गेर नृत्य। दूसरा आता है गौरी नृत्य। गौरी नृत्य को हम राई नृत्य भी कहा जाता है। पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि ये नृत्य जो है ये एक धार्मिक नृत्य भी है, जो कि पहले लेसन में हमने अलग अलग कैटेगरी वाइज किया था। तो ये जाति नृत्य है, जाति नृत्य के साथ एक धार्मिक नृत्य भी है। किया कब जाता है? ये सावन भादो महीने में किया जाता है और पुरुषों के द्वारा किया जाता है, पुरुष प्रधान ये नृत्य होता है। ठीक है, इसको हम गौरी की गाई या गौरी की गम्मत भी कहते हैं। गौरी नाट्य के दौरान जो विभिन्न प्रसंगों को आपस में जोड़ने की जो सामूहिक नृत्य किया जाता है उसे गौरी की गाई भी कहते हैं और गौरी की गम्मत भी कहते हैं। तो दोनों नाम आप याद रख सकते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से अगर बात करें, ठीक है, तो ये गौरी का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है संगीत या नाटक रूप से प्रदर्शित धार्मिक अनुष्ठान। ठीक है, ये खास तौर से ये भी नृत्य जो है ये भी अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है, लेकिन इसका विकास जो हुआ था ना वो भील जनजाति के द्वारा किया गया था। और भील जनजाति के लोगों के लिए जो ये नृत्य करते हैं इनकी अलग अलग टोली होती है, 30 लोगों की, 40 लोगों की, मुख्य रूप से 40 दिनों तक ये टोली चलती है। लेकिन जो लोग नृत्य करते हैं वो उसको अपनी भक्ति से ज़्यादा मानते हैं। उनकी अलग अलग विशेषताएं होती है, कुछ रुकावटें होती है, कुछ प्रतिबंध है, वो क्या क्या नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए जो लोग जो ये 40 दिन तक भीलों ने चमड़े के जूते पहनकर हरी सब्जियों को खाने, शारीरिक संबंध बनाने और बिस्तर पर सोने के में उपयोग लगाने पर है लगाम लगाई जाती है कि जो लोग ये नृत्य कर रहे हैं 40 दिनों तक वो ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए ये भक्ति होती है, अन्य लोगों के लिए मनोरंजन हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ये शब्दावली जो है, शब्द जो गौरी है ये भगवान शिव की जो पत्नी गौरी देवी है उनका विकृत नाम है। भीलों का ये मानना होता है कि देवी के आशीर्वाद से जीवन के सभी जो दुख दर्द हैं वो दूर हो जाते हैं और ये भी मानते हैं कि देवी गौरी एक मानव शरीर में प्रवेश करती है और गौरी की शुरुआत की घोषणा करते हैं।
जो संदेश बोपा यानी जो पुजारी होता है उसके पास जाता है और कभी कभी गौरी की भूमिका या दर्शकों की भूमिका निभाने वाले चित्र में उनमें देवी की उपस्थिति का अनुभव होता है। उनका दृढ़ विश्वास ये मानना होता है कि देवी उन्हें आशीर्वाद देने के लिए अपने शरीर में प्रवेश करती है। ठीक है, तीसरा हमारा आता है द्विचक्री नृत्य। द्विचक्री नृत्य जो है ये किया जाता है विवाह के अवसर पर। ठीक है, ये पुरुषों के द्वारा भी होता है और महिला के द्वारा होता है, दोनों के द्वारा होता है और एक गोल वर्ताकार घेरे में ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, बाहर के घेरे में पुरुष होते हैं और अंदर के घेरे में महिलाएं नृत्य करती है, ये इसकी विशेषता है। तो एक तो विवाह के अवसर पर होता है, युगल में होता है यानी जोड़ी में होता है, महिला पुरुष दोनों के द्वारा, एक वर्ताकार नृत्य में होता है। ठीक है, तो ये हो गया द्विचक्री नृत्य। चौथा जो भीलों का नृत्य आता है वो आता है घूमरा नृत्य। ये आप तस्वीर देख सकते हैं घूमरा नृत्य। घूमरा नृत्य जो है ये भी गोल घेरे में किया जाने वाला नृत्य है और भील महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिला प्रधान ये नृत्य होता है। ठीक है, थोड़ा सा विस्तार से इसके बारे में बात करें तो घूमरा नृत्य जो है ये राजस्थान का एक परंपरागत लोक नाच है। परंपरागत यानी बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है। इसका विकास जो हुआ था वो भील कबीले के द्वारा किया गया था। बाकी राजस्थान की अलग अलग जो बिरादरियां हैं वो धीरे धीरे फैलता गया, लेकिन मुख्य रूप से इसका विकास भीलों के द्वारा हुआ था, तो ये भील नृत्य की श्रेणी में आता है। इसमें जो औरतें होती है घूंघट लगाकर और एक घुमावदार पोशाक पहनती है जिसको हम स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, घाघरा कहते हैं। ठीक है, घूमर खास तौर से है वो खास मौक़ों पर, जैसे विवाह के अवसर पर होता है, होली के अवसर पर, या फिर कोई त्यौहार होता है या फिर कोई धार्मिक आयोजन हो गया उसमें किया जाने वाला नृत्य है। घूमर के गाने जो हैं वो राजसी या फिर जो शाही किंवदंतियाँ होती है यानी शाही जो कहानियाँ होती है या फिर उनकी परंपराओं पर आधारित होती है। पांचवां भीलों का नृत्य में आता है युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य जो है ये पहाड़ी क्षेत्रों में भील जाति के जो लोग हैं वो आपस में दो दलीय नृत्य करते हैं। ठीक है, अब मैंने दो टीम बना दी जाती है, आमने सामने खड़े हो जाते हैं। वो अपने तीर से, जो भी इनके हथियार हैं, तीर है, भाले हैं, इनसे युद्ध की जो कला होती है उसका प्रदर्शन करते हैं और ये युद्ध नृत्य के नाम से जाना जाता है। छठे नृत्य में आता है भीलों का छठा नृत्य हाथीमना नृत्य। यह नृत्य जो है पुरुष लोक नृत्य होता है, पुरुष प्रधान नृत्य होता है। ठीक है, यह नृत्य खास तौर से भील पुरुष जो है वो विवाह के अवसर पर करते हैं। तो दो ही चीज़ें याद रखनी है, एक तो भीलों का है, पुरुष प्रधान है और विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो 6 नृत्य हो गए, ये हो गए भीलों के नृत्य। अब दूसरी जनजाति में आती है हमारी ग्रासिया जनजाति। ग्रासिया जनजाति का मुख्य क्षेत्र जो है सिरोही क्षेत्र, अगर जिले की बात करें और पर्टिकुलर क्षेत्र की अगर बात करें तो पिंडवाड़ा और आबू क्षेत्र जो है जहाँ पर ये नृत्य सर्वाधिक किया जाता है ग्रासियों के द्वारा। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रासियों का नृत्य आता है वो आता है पहला वाला नृत्य। वाला नृत्य है ये होली के टाइम पर किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, एक और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये एक ऐसा नृत्य है जो बिना किसी वाद्य यंत्र के अत्यंत धीमी गति से किया जाता है, यानी बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है वाला नृत्य है, जो कि ग्रास्य जनजाति के द्वारा किया जाता है। दूसरी चीज़ ये कि पुरुष प्रधान भी है और महिला प्रधान भी है, यानी युगल में किया जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट अर्धवर्त में किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ज़्यादातर 2-3 अगर पहले भी हमने क्वेश्चन पढ़े कि गोलाकार वर्ताकार घेरे में किया जाता है, लेकिन वाला नृत्य जो है ये अर्धवर्त यानी आधे वर्त में ये नृत्य किया जाता है महिलाओं के द्वारा और पुरुषों के द्वारा होली के टाइम पर और बिना किसी वाद्य यंत्र के। वाला नृत्य के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से बात करें तो राजस्थान का वाला नृत्य जो है एक खूबसूरत उत्साही आदिवासी नृत्य है जो विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। वालर है वो राजस्थानी जनजाति जो ग्रासिया का एक महत्वपूर्ण नृत्य है। राजस्थान के प्रसिद्ध घुमार नृत्य में एक प्रोटोटाइप होने के नाम से जाना जाता है। इसी धड़कन पर नृत्यों को सरल परिपत्र आंदोलन भी शामिल है। वाला नृत्य राजस्थान की ग्रासिया जनजाति का एक विशेष नृत्य है। गणगौर और तीज त्योहार वाला नृत्य देखने के लिए सबसे अच्छा अवसर होता है। ग्रासिया जनजाति मुख्य रूप से सिरोही जिले के जो पिंडवाड़ा तहसील, आबू रोड, कोतरा तहसील और पड़ोसी और उदयपुर जिले के जो किनारा तहसील है, बाली तहसील और पाली जिले की देसूरी जो तहसील है उन क्षेत्रों में ये नृत्य सर्वाधिक किया जाता है। अपने वाला नृत्य के साथ ग्रासिया जनजाति के पास भी एक सुंदर लोककथा है जिसमें लोक कथाएं, नीति वचन और पहेलियां और लोकगीत है वो शामिल किए जाते हैं। ग्रासिया जनजाति का दूसरा नृत्य आता है हमारा कूद नृत्य। कूद नृत्य भी है एक ऐसा नृत्य है जो बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। ठीक है, ये महिलाओं के द्वारा और पुरुषों दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है, यानी युगल नृत्य कह सकते हो और बिना वाद्य यंत्र का। तो एक वाला नृत्य हो गया जो बिना वाद्य यंत्र का था, दूसरा कूद नृत्य हो गया जो कि बिना वाद्य यंत्र का है। दोनों ही ग्रासिया जनजाति के हैं। ग्रासिया जनजाति का तीसरा नृत्य आता है गौर नृत्य। गौर नृत्य है ये गणगौर पर किया जाता है। गौर से गणगौर आप याद रख सकते हैं। ये महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ये जनजाति नृत्य भी है और एक धार्मिक नृत्य भी है, क्योंकि गणगौर पे किया जाता है तो धार्मिक नृत्य हो गया और जनजाति नृत्य भी हो गया, तो दोनों कैटेगरी में आप रख सकते हैं।
चौथा नृत्य आता है ज्वारा नृत्य। ज्वारा नृत्य किया जाता है होली के टाइम पर। यह भी पुरुषों और महिला यानी युगल में किया जाता है, दोनों रूप से, युगल रूप से नृत्य किया जाता है। पांचवा ग्रासीय जनजाति का नृत्य आता है लूर नृत्य। लूर नृत्य जो है लूर गोत्र की महिलाएं होती है जिनके द्वारा किया जाता है। कोई भी मांगलिक अवसर हो, कोई पर्टिकुलर एक निश्चित त्यौहार नहीं होता इनका, जो भी शुभ अवसर आता है, कोई मांगलिक अवसर आता है तो लूर नृत्य किया जाता है लूर गोत्र की महिलाओं के द्वारा। लेकिन आपको याद रखना है कि ये ग्रासीय जनजाति का महिला प्रधान नृत्य है। ग्रासियों में छठा नृत्य आता है मादल नृत्य। मादल नृत्य है यह भी महिला प्रधान नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और मादल जो है एक वाद्य यंत्र होता है, उसी के नाम पर इसका मादल नृत्य नाम पड़ा है। और ये भी कोई भी मांगलिक अवसर हो उस समय किया जाता है ग्रासीय जनजाति की महिलाओं के द्वारा। सातवां नृत्य आता है ग्रासियों में मौर्य नृत्य। मौर्य नृत्य है ये पुरुष प्रधान नृत्य होता है। ये विवाह के टाइम पर जब गणपति की स्थापना करते हैं उसके बाद रात को ये नृत्य किया जाता है मौर्य नृत्य। ठीक है, तो ये 7 हो गए ग्रासीय जनजाति के। फिर तीसरी हमारी जनजाति है कथोड़ी जनजाति। इनका खास तौर से एरिया जो आता है उदयपुर जिला आता है। उदयपुर में जो जाडोल, कोटड़ा और सराड़ जो जगह है जहाँ पर मुख्य रूप से होता है, इनका जो मुख्य नृत्य जो है वो है मावलिया नृत्य। मावलिया नृत्य किया जाता है नवरात्रों के दौरान। ये पुरुष प्रधान नृत्य पहले जी, ठीक है, एक तो नवरात्रों के दौरान होता है, दूसरा पुरुष प्रधान नृत्य है। दूसरा नृत्य आता है, इनके दो नृत्य इंपॉर्टेंट है, होली नृत्य जो कि होली के नाम से प्रसिद्ध है। ये होली के अवसर पर किया जाना नृत्य है और केवल ये महिला प्रधान नृत्य है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है होली नृत्य। ठीक है, ये हो गए 2। चौथी हमारी जनजाति जो आती है मेव जनजाति। मेव जनजाति के 2 नृत्य प्रसिद्ध है, रणबाजा नृत्य और रतवई नृत्य। रणबाजा नृत्य जो है ये मेव जाति की जो पुरुष और महिलाएं होती है वो दोनों साथ में करते हैं, सम्मिलित रूप से युद्ध कलाओं का प्रदर्शन करते हुए किया जाता है रणबाजा नृत्य। ठीक है, 2 ही चीज़ें याद रखनी है, एक तो युद्ध कलाओं का प्रदर्शन करते हुए युग रूप से किया जाता है, दूसरा मेव जनजाति का है। मेव जनजाति का दूसरा नृत्य आता है हमारा रतवई नृत्य। इसमें मेव जाति की जो महिलाएं होती है वो संत लालदास जी की याद में, संत लालदास जी उनकी स्मृति में कोई भी मांगलिक अवसर होता है तब ये नृत्य किया जाता है। तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी, एक तो रतवई नृत्य है, किस संत से संबंधित है, संत लालदास जी से संबंधित है। दूसरा महिला प्रधान नृत्य है, किस जनजाति के द्वारा होता है, मेव जनजाति के द्वारा होता है। तो 2 नृत्य मेव जनजाति के इंपॉर्टेंट है। फिर सहरिया जनजाति, 5वीं जनजाति आती है सहरिया जनजाति, जो खासतौर से 12 जिले में 2 तहसील इंपॉर्टेंट है, किशनगंज और शाहबाद, जहाँ पर सर्वाधिक है ये। इनका पहला नृत्य आता है शिकारी नृत्य। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नृत्य करते हैं उसमें सहरिया जनजाति के लोग जो हैं वो आखेट का प्रदर्शन करते हैं। आखेट का सिंपल सा शिकार, ठीक है, शिकारी नृत्य से आप समझते हो शिकार और आखेट है, आखेट का प्रदर्शन करते हैं ना, शिकार का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये। गुर्जर जनजाति की बात करें तो गुर्जर जनजाति में खासतौर से जो किशनगढ़ जो कि अजमेर में है वहाँ पर ज़्यादा होता है। और इनका पहला जो होता है चरी नृत्य। चरी नृत्य जो है गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा सिर पर मटकी रखकर उसमें कांकड़े के बीज यानी कपास के बीज और तेल डालकर आग की लपटों के साथ नृत्य किया जाता है। इनकी जो प्रसिद्ध नृत्यगाना रही है इस नृत्य की वो फल्गुबाई रही है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आते हैं, तो फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है, किस जाति से संबंधित है, तो चरी नृत्य से संबंधित है। ठीक है, ये हो गए हमारे जनजातीय नृत्य। अब बात करते हैं कुछ सामाजिक और धार्मिक नृत्य की जो धार्मिक अवसर पर किया जाता है। धार्मिक अवसर पर किए जाने नृत्यों में सबसे पहला हमारा घूमर नृत्य आता है और इसको अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। कौन कौन से नाम से, देखिए, राजस्थान का प्रतीक कहा जाता है, नृत्यों की आत्मा कहा जाता है, नृत्यों का सिरमौर को कहा जाता है और राजकीय नृत्य कहा जाता है। 4 इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट उपनाम है, राजस्थान का प्रतीक, नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर और राजकीय नृत्य। ठीक है, ये नृत्य है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है और कब किया जाता है, गणगौर जब आती है तब ये नृत्य किया जाता है गोल घेरे में। ठीक है, वर्ताकार कह सकते हो आप, गोल घेरा कह सकते हो, महिला द्वारा गणगौर के अवसर पर राजस्थान का प्रतीक, नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर और राजकीय नृत्य कहे जाने वाले घूमर नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, मीणा जाति की जो महिलाएं होती है वो इस नृत्य में दक्ष होती है। ठीक है, तो एक हो गया हमारा घूमर नृत्य जो कि धार्मिक नृत्य में आता है। धार्मिक नृत्य में दूसरा आता है घुड़ला नृत्य। ये खासतौर से मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। इसमें जो कुंवारी कन्याएं होती है, अविवाहित लड़कियां जो होती है, वो छिद्रित घड़े या मटके में यानी जिसमें छेद किए हुए होते हैं उसमें जलता हुआ दीपक रखती है, उसके साथ नृत्य करती है। घुड़ला नृत्य जो है ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है, घुड़ला पर्व जो घुड़ला त्यौहार मनाया जाता है उसके अवसर पर। ठीक है, इसके पीछे एक कहानी भी है। ऐसा माना जाता है किंवदंती है कि मारवाड़ क्षेत्र में जो पिपाड़ गांव की जो महिलाएं हैं ये जब गौरी की पूजा कर रही थी और गौरी की पूजा करने के लिए जब तालाब जा रही थी उसी समय अजमेर के एक शासक थे सूबेदार मल्लू खां, तो उन्होंने उन महिलाओं का अपहरण कर लिया
और तब मारवाड़ के शासक थे राव सातलदेव। तो राव सातलदेव ने उनके साथ युद्ध किया और महिलाओं को मुक्त करवा लिया। और राव सातलदेव ने जो मल्लू खां था, उनका एक सेनापति था जिनका नाम था घोड़ले खां, उसके सर में छेद कर दिया, यानी शिद्दत करके मारवाड़ में मार कर उसका सर काट के लेके आए थे। तब से ये घोड़ला त्योहार है वो मनाया जाता है। धार्मिक त्योहार में तीसरा हमारा आता है गरबा नृत्य। गरबा नृत्य जो है राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में होता है। दक्षिणी क्षेत्र में जैसे डूंगरपुर जिला है, उदयपुर जिला है और बांसवाड़ा जिला है, ठीक है, जो कि गुजरात की सीमा से सटे हुए हैं। वहाँ की महिलाएं नवरात्रा के दौरान देवी शक्ति की आराधना यानी पूजा करते हुए नृत्य करती है, गरबा नृत्य, ठीक है। चौथा नृत्य आता है हमारा गोगा नृत्य। ये किया जाता है गोगा नवमी के दिन की जाती है, गोगा जी के भक्तों के द्वारा नृत्य किया जाता है गोगा नवमी को। पांचवा है तेजा नृत्य। ये भी तेजाजी जो है उनके भक्तों के द्वारा किया जाता है, जो कि तेजा दशमी को होता है, जो कि खासतौर से नागौर जिले में जो पर्वतसर है वहाँ पर इनका नृत्य होता है। धार्मिक नृत्यों में हमारे 5 सबसे इंपॉर्टेंट थे। अब हो गए व्यवसायिक नृत्य, जो कि लास्ट टॉपिक है। व्यवसायिक नृत्य का सिंपल सा मतलब होता है जिस नृत्य से इनकम होती हो, व्यापार के लिए जो नृत्य होता है। इसमें सबसे पहला आता है हमारा भवाई नृत्य, ठीक है। भवाई नृत्य खासतौर से मेवाड़ क्षेत्र में होता है और भवाई जाति के ही द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसको भवाई नृत्य कहा जाता है, ठीक है। भवाई जाति का जनक जो है वो नागजी भागाजी जाट को माना जाता है, जिसका मूल स्थान जो है वो अजमेर में एक जगह है केकड़ी, जो इसका मूल स्थान माना जाता है, ठीक है। अब देखिए भवाई नृत्य के मुख्य आकर्षण के केंद्र क्या क्या होते हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती है। इसकी विशेषता ये होती है कि शरीर जो है संतुलन और कलात्मक चमत्कारी प्रदर्शन, नंगी तलवार पर नाचते हैं, थाली के किनारे पर डांस किया जाता है, गिलास और कांच के टुकड़ों पर नाचा जाता है, और पैर से मुंह द्वारा रुमाल उठाना, और एक साथ 8 मटके सिर पर रखा जिस तरह से इस फोटो में रख रखे हैं, उसका संतुलन बनाकर नृत्य किया जाता है। अब बात आती है एक क्वेश्चन और आता है कि भवाई नृत्य के जो प्रमुख नर्तक रहे हैं अब तक वो कौन कौन से। एक थे रूप सिंह शेखावत, दूसरे दयाराम है, तीसरे तारा शर्मा, चौथी अस्तिमा शर्मा जो कि जयपुर की है और इन्हें लिटिल बंडर के नाम से भी जाना जाता है। अस्तिमा शर्मा को ये इसका उपनाम है। तो व्यावसायिक नृत्य में पहला हमारा हो गया भवाई नृत्य। दूसरा होता है व्यावसायिक नृत्य में तेहरा ताली नृत्य, ठीक है। ये किया जाता है कामड़ संप्रदाय के द्वारा। कामड़ जाति की जो महिलाएं होती है रामदेव जी के लिए, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और इसका मूल स्थान आपको खास तौर से याद रखना है, पहले भी पूछा जा चुका है। पाली जिले में एक गांव है पादरला गांव, ठीक है, जहां पर ये मुख्य रूप से इसका जन्म हुआ था इस नृत्य का। इस नृत्य में कुल 13 मंजीरें होती है, यानी 9 होती है वो दाहिने पैर में होती है, दोनों हाथों की कोहनी से ऊपर तक, और 2 मंजीरें होती है वो हाथ में बांध कर नृत्य किया जाता है, ठीक है। यह नृत्य मुख्य रूप से है और रामदेव जी के जो मेला होता है उसमें किया जाता है। उसकी मुख्य जो नर्तनाई में अगर बात की जाए नाचने वाले, इनमें 2 प्रसिद्ध है, एक तो मोहिनी देवी, दूसरी मांगी बाई। इसमें नारायणी देवी का नाम आता है, तो 3 नाम याद रख सकते हैं, मोहिनी देवी, नारायणी देवी और मांगी बाई। ये 13 ताली नृत्य से संबंधित हैं। तीसरा हमारा नृत्य आता है कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य जो है ये शेखावाटी क्षेत्र में होता है, ठीक है। और पुरुष प्रधान नृत्य, महिला प्रधान नृत्य, तो पुरुष प्रधान नृत्य खास तौर से विवाह के अवसर पर कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में क्या होता है कि 8 से 10 पुरुष जो क्या होते हैं 2 पंक्ति में आमने सामने खड़े होते होकर नृत्य किया जाता है। आगे आते हैं फिर पीछे हटते हैं। इसमें फूल के खिलने और फूल के बंद होने की विधा का आभास होता है, यानी 8-10 लोग हैं 2 पंक्ति बनाकर एक बार आगे जाते हैं एक बार पीछे की तरफ आते हैं, तो इस तरह करने की एक कला है। कुछ पुरुष है वो बांस के बने हुए घोड़ी नुमा ढांचे को कमर पर बांधकर हाथ में तलवार लेकर शौर्य गीत गाते हुए नृत्य करते हैं, ठीक है। शेखावाटी की सरगड़ा जाति जो है, खासतौर से ये नाम आपको याद रखना है, सरगड़ा जाति, वो ये घोड़ी नृत्य करने में दक्ष मानी जाती है, प्रवीण मानी जाती है। कच्ची घोड़ी नृत्य है वो राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में आरंभ हुआ था। इसका प्रदर्शन सामाजिक और व्यावसायिक दोनों तरह पे होता है। यह नृत्य दूल्हा पक्ष के बारातियों के मनोरंजन के लिए और अन्य कोई भी मांगलिक अवसर हो, खुशी का अवसर हो, उस पर इसका प्रदर्शन किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य है वो नकली घोड़ों पर किया जाता है। पुरुष बेहतर चमकते दर्पणों से सुसज्जित फैंसी ड्रेस पहनते हैं, नकली घोड़ों पर सवारी करते हैं। ये नर्तक अपने हाथों में तलवार लेकर नकली घोड़ों पर सवारी करते हैं। नर्तक है वो तलवारों को ढोल व बांसुरी के लय से संचालन करते हैं। नृत्य प्राय नकली घोड़ी पर नकली गुड़ दौड़ते हैं। बौरिया नाम के डकैत के बारे में गाना गाया जाता है। अपनी तलवार का प्रदर्शन ढोल और बांसुरी की धुन पर करते हैं। इस नृत्य में एक तरफ 4 नर्तक खड़े होते हैं और दूसरी तरफ ये लोग आगे पीछे नकली घोड़ों पर दौड़ते हैं और ऐसा लगता है मानो फूल खुल और बंद रहा है। चौथा आता है व्यापारिक नृत्यों में चक्री नृत्य।
चक्री नृत्य है ये खास तौर से हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, हाड़ौती क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है जिसमें कंजर जाति की जो महिलाएं होती है ये वर्ताकार घेरे में नृत्य करती है। ठीक है, एक तो वर्ताकार घेरा हो गया, दूसरा कंजर जाति की महिलाओं का प्रसिद्ध है। जैसा कि नाम से देखा जाता है, चक्री का मतलब होता है चक्कर, यानी एक सर्किल, एक गोल घेरा, हिंदी में कह सकते हैं रोटेशन जो है। इसमें चक्री नृत्य है वो कंजर जाति का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। राजस्थान में जो कोटा जिला है और बारां जिला है, जिले में कुछ हिस्सों पर कंजर जनजाति का जन्म हुआ है। राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में लगभग सभी विवाहों के अवसर पर या त्योहार पर चक्री नृत्य किया जाता है। कंजर जाति की महिलाओं के द्वारा चक्री नृत्य विशेष रूप से किया जाता है और ये अनेक उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत भी है, यानी तभी इसको व्यावसायिक नृत्यों की श्रेणी में रखा जाता है। संगीत नृत्य का अनिवार्य हिस्सा है और यही कारण है कि चक्री नृत्य को कुशल पारंपरिक गायकों के समूह के साथ करते हैं जो महिला नृत्य शुरू करते हैं। ढोलक और नगाड़ा नृत्य में इस्तेमाल किए जाने वाले दो मुख्य उपकरण होते हैं। कपड़े भी नृत्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती हैं। व्यावसायिक नृत्य में पांचवा आता है हमारा कठपुतली नृत्य। कठपुतली नृत्य जो है ये नट जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और खास तौर से इसका प्रदर्शन जो है वो महिलाओं के द्वारा होता है, महिला प्रधान नृत्य है। कठपुतली नृत्य राजस्थान की काठपुरी नृत्य भारत के राजस्थान राज्य में महत्वपूर्ण और प्राचीन लोक कला रूपों में से एक माना जाता है। राजस्थान की जो जनजातियां हैं वो प्राचीन काल से इस कला का प्रदर्शन कर रही है और राजस्थान का कोई भी गांव हो, मेला हो या कोई भी धार्मिक त्योहार हो उसमें कठपुतली नृत्य है वो किया जाता है। कठपुतली शब्द जो है राजस्थानी भाषा में विशेष रूप से लिया है। काठ का मतलब होता है लकड़ी और पुतली का मतलब होता है गुड़िया, यानी लकड़ी की एक गुड़िया से ये नृत्य करना। फिर आता है भोपों के नृत्य। भोपों के नृत्य में लोक देवता की फड़ का वाचन और इसमें भोपा और भोपों के द्वारा किया जाता है। कुछ नृत्य होते हैं उससे भोपों के द्वारा किया जाता है, अलग अलग देवताओं की जो फड़ का वाचन करते हैं। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कालवालियों की नृत्य की बात करें, कालवालियों के नृत्य में पणियारी नृत्य आता है। पणियारी नृत्य जो है महिला और पुरुष दोनों के द्वारा युगल रूप से किया जाता है। फिर कालवालियों के नृत्य में अगला हमारा है इंडोनी नृत्य। ये भी महिला पुरुष दोनों के द्वारा युगल रूप से किया जाने वाला नृत्य है। कालबेलियों का तीसरा नृत्य आता है संक्रिया नृत्य, जो कि प्रेम प्रसंग लव स्टोरी पर आधारित होता है, ये भी युगल के द्वारा किया जाता है। चौथा आता है बागड़िया नृत्य। ये केवल महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और ये भीख मांगते समय किया जाता है। कालबेलिया जाति की महिलाओं के द्वारा भीख मांगते समय बागड़िया नृत्य किया जाता है। ठीक है, कालबेलिया जाति की प्रसिद्ध नृत्यगना जो रही है वो गुलाबोबाई रही है। गुलाबोबाई है एक कोटड़ा अंचल की है, ये अजमेर से संबंधित है। ओके गाइस, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थे। और कुछ एक और इंपॉर्टेंट नृत्य की बात करें, अन्य नृत्य जो राजस्थान में प्रसिद्ध है वो है नेजा नृत्य। एक खेल नृत्य में आता है। यह आदिवासियों द्वारा विशेष रूप से भील और मीणा जाति के लोगों के द्वारा होली के समय पर एक खुले मैदान में डंडा रोप कर ये नृत्य करते हैं, जिसके अंतर्गत डंडे के सिर पर नारियल बांध दिया जाता है और महिलाएं हाथ में कोड़े लेकर इसके चारों तरफ से घेर कर खड़ी हो जाती है। पुरुष बारी बारी से घेरे में आकर नारियल उतारने का प्रयास करते हैं और महिलाएं पीछे से कोड़े से इन्हें पीटती है। तो ये था नेजा नृत्य। यानी ये कुछ ऐसे नृत्य हैं जो ना तो किसी एक जनजाति में आते हैं, ना किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में आते हैं, ना ये धार्मिक नृत्यों में आते हैं, तो ये भी साथ में कवर कर लेते हैं। तो पहला तो नेजा नृत्य हो गया। दूसरा आता है हमारा नाहार नृत्य। इसमें ये मांडलगढ़ जो कि भीलवाड़ा में है वहाँ का प्रसिद्ध है। इस नृत्य की शुरुआत हुई थी मुगल सम्राट शाहजहां के काल में हुई थी। इसके अंदर पुरुष जो है अपने सिर पर रुई लगाकर और सींग धारण करके स्वांग करते हैं, नृत्य करते हैं। ठीक है, इस नृत्य को एक सींग वाले शेरों का नृत्य भी कहा जाता है। नार, नार जो है वो शेर का ही नाम है, तो इसको एक सींग वाले शेर कहा जाता है। यह नृत्य जो है होली के 13 दिन बाद आयोजित किया जाता है। तीसरा आता है रायन नृत्य। रायन नृत्य है ये ग्रासीय जनजाति का नृत्य है। बादलिया नृत्य है ये भाटों का नृत्य होता है। रसिया नृत्य है ये मीणा जनजाति के द्वारा किया जाता है। छठा आता है लहूर नृत्य। लहूर नृत्य जो है ये शेखावाटी क्षेत्र का अश्लील लोक नाट्य है। अश्लील आप समझ ही गए हो, बताने की जरूरत ही नहीं है। सातवां आता है सुक्कर नृत्य। आदिवासियों के द्वारा सुक्कर जो लोक देवता है उनकी स्मृति में, उनकी याद में ये राजस्थान में सुक्कर नृत्य किया जाता है। आठवां हमारा है पेजन नृत्य। पेजन नृत्य जो होता है ये बांगड़ क्षेत्र में दीपावली के टाइम पर नृत्य किया जाता है। चलिए, नौवां हमारा हो गया चरकला नृत्य। ठीक है, चरकुला नृत्य जो होता है ये खास तौर से उत्तर प्रदेश का लोक नाट्य है। जो राजस्थान में उत्तर प्रदेश के पास में जो जिला है हमारा राजस्थान का भरतपुर जिला, जहाँ पर उसे कुछ क्षेत्रों में इसका आयोजन किया जाता है। 10वां चरवा नृत्य है ये मारवाड़ क्षेत्र की जो माली समाज की जो महिलाएं होती है उनके द्वारा किया जाता है। चरवा का मतलब होता है कांसे के बर्तन। ठीक है, चरवा मतलब कांसे के बर्तन। ये हो गए नृत्य।
अब कुछ हैं कथक नृत्य, ठीक है, ये भी साथ में एक छोटा सा पार्ट है, कवर कर लीजिए, 1-2 क्वेश्चन आते हैं इनके। उत्तर भारत के प्रसिद्ध नृत्यों में शास्त्रीय नृत्य है। जयपुर का कथक का जो आदिम घराना है, वर्तमान में लखनऊ है, ये कथक का प्रमुख घराना हो गया है। बिरजू महाराज जो है कथक नृत्य के अंतर्राष्ट्रीय नर्तक भी रहे हैं और कथक नृत्य का जनक जो माना जाता है भानुजी महाराज को माना जाता है। भरतनाट्यम कहाँ का प्रसिद्ध है? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का है। बिहू नृत्य असम का है। यक्षगान कर्नाटक का प्रसिद्ध है। छऊ जो है ये बिहार का प्रसिद्ध है। कथकली केरल का, भांगड़ा पंजाब का और गरबा गुजरात का प्रसिद्ध है। ओके गाइस, तो ये थे सारे नृत्य। होप आपको सीरीज पसंद आई होगी। और इसके अलावा कोई राजस्थान के लोक नृत्य बचे नहीं हैं, सारे कवर हो गए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिए। और अगर आपको इस तरह से पढ़ना अगर पसंद है कि पहले थ्योरी करें फिर इसका लाइव टेस्ट करें, ये हमारे राजस्थान के लोक नृत्य 2 पार्ट हो गए हैं, तो दोनों देख लीजिए। और कल 9:30 बजे या 9:30 पर हम लाइव टेस्ट करेंगे लोक नृत्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आपने दोनों सीरीज नहीं देखे तो देख लीजिए, ताकि कल आपको आइडिया रहे कि कल की सीरीज में आप कितने क्वेश्चंस राइट कर पाते हो। तो अब मैंने सोचा कि हम इसी तरह से पढ़ेंगे, पहले कोई टॉपिक पूरा थ्योरी वाइज उसको कवर करें और फिर उसका लाइव टेस्ट करें, और दोनों की आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवाई जाए, थ्योरी की पीडीएफ भी और लाइव टेस्ट की पीडीएफ भी। ओके गाइस, तो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए, कॉमेंट करके बताइए अगर आपको पसंद है। नहीं पसंद है तो भी आप बताइए, ताकि कुछ सुधार किया जा सके या फिर कुछ और नया तरीका है वो आजमाया जाए। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू।